Hello everyone, my name is Tanvi Goyal and my child's name is MBBS with Tanvi and I'm a second prof MBBS student at a government medical college। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो नीट की तैयारी शुरू करते हैं, बट कुछ होते हैं जो शुरू करते ही साथ उन्हें लगता है कि नहीं यार मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं इसके लिए नहीं बनाऊँ। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें हाफ पे लगता है एंड कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें टूवर्ड्स द एंड आके लगता है जब एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है। तो बेसिकली प्रॉब्लम आती कहाँ पे है? देखो, प्रॉब्लम यहाँ आती है कि पढ़ना तो सब शुरू कर देते हैं बट उन्हें लगता है कि वो नीट के लिए बने नहीं हैं। ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि नीट के लिए कोई बना है या नहीं बना है, वो तुम कितना कैसे पढ़ते हो, कितना कैसे चीज़ें अब्ज़ॉर्ब करते हो अपने ब्रेन में, उस पे डिपेंड करता है। प्रॉब्लम इज़ कि तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो। तो बेसिकली अगर तुम नीट के लिए पढ़ रहे हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, तो तुम्हें कंसिस्टेंट कैसे रहना है, तुम्हें अपनी कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है। तो देखो, अगर तो तुम बैठे हो, ठीक है, पढ़ने, पूरे दिन में तुम 12 घंटे पढ़ रहे हो, बट जितनी चीज़ें तुमने 12 घंटे में कवर करी, उसके बीच में तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस हो गए, तुम किसी और चीज़ के बारे में सोचने लग गए अपने दिमाग में, या फिर तुमने यही डिसाइड करने में इतना टाइम लगा दिया कि तुम्हें पढ़ना क्या है, या जितना भी तुमने पढ़ा है वो तुमने फुल अटेंशन स्पैन से नहीं पढ़ा है, जिसकी वजह से उस सेम टॉपिक को तुम्हें दोबारा और हो सकता है तीसरी बार चौथी बार भी पढ़ना पड़े। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो तुम 12 घंटे बैठे हुए थे पढ़ने के लिए, उसमें से जो आउटपुट निकला है वो सिर्फ 2 घंटे वाला है या 3 घंटे वाला है। अब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे जाके तो आपको लगेगा ना कि यार आज तो मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने 12 घंटे पढ़ा है, मैं तो बहुत थक गया या थक गई, ठीक है? और मतलब मैंने तो इतना पढ़ा है, पता नहीं मेरे दोस्त वगैरह तो इतना पढ़ते भी नहीं है। मेरा एक दोस्त है वो तो पूरे दिन में सिर्फ 4-5 घंटे ही पढ़ता है। बट ये भी तो हो सकता है ना कि तुमने तो 12 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे का आउटपुट निकाला और वो 4-5 आवर्स में इतने फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ रहा है, फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहा है कि उसने जितनी चीज़ें 5 घंटे में कवर करी वो कवर करने में तुम्हें 2 या 2 एंड अ हाफ डे लग जाएँगे। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि देखो, तुम पढ़ने बैठे हो, तुम सिर्फ़ पेरेंट्स को दिखाने के लिए कि तुम पूरे दिन में पढ़ रहे हो, या फिर तुम अपने आप को एक झूठी दिलासा देने के लिए कि हाँ यार मैंने पढ़ लिया। सिर्फ़ इस वज़ह से मत पढ़ो यार, तुम्हें यही करना है तो अपना 1 साल ख़राब करके अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बढ़िया तो तुम सिंपल सीधा कह दो खुद से भी, अपने पेरेंट्स से भी, कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है भाई 1 साल इतना पढ़ना वढ़ना, तो मेरे से नहीं होगा, मैं कुछ और कर रहा हूँ, मैं नहीं बन सकता डॉक्टर। बट अगर तो तुम्हारे अंदर है कि हाँ यार मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए अपना 1 साल काटना नहीं है किसी तरह कि हाँ मेरे पेरेंट्स ने कह के मुझे ड्रॉप दिलवा दिया, पढ़ाई तो मुझसे हो नहीं रही है तो मैं किसी तरह इसको करके निकाल लूँ। यार देखो, तुम 12 घंटे चेयर पे बैठे हो अपनी, ठीक है, तुम वहाँ पे सामने बुक्स खोल के बैठे हो। तुम एक बार अपने दिमाग में ये तो सोचो ना कि अगर मैंने इस टाइम में अच्छे से फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर ली तो मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, देन मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक मेडिकल सीट मिल जाएगी, जिसकी वजह से मैं इन फ्यूचर जाके डॉक्टर बन पाऊंगा। मैं अपनी लाइफ में एक लूजर नहीं कहलाया जाऊंगा, मैं अपने लाइफ में एक अचीवर कहलाया जाऊंगा। ये पूरा दिन सिर्फ बैठ के टाइम वेस्ट करने में कुछ नहीं रखा है। क्या डिस्ट्रैक्शन है तुम्हारे लिए? क्या डिस्ट्रैक्शन हो सकती है एक इंसान के लिए? फोन। आई तो पर्सनली बिलीव कि अगर कोई भी नॉन लिविंग चीज़ है ना तो वो कभी डिस्ट्रैक्शन हो ही नहीं सकती है। फ़ोन कभी किसी इंसान की, कभी भी किसी स्टूडेंट के लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है। कभी कोई स्टूडेंट ये नहीं कह सकता है कि यार फ़ोन की वजह से मुझसे पढ़ाई नहीं होती है, मेरा सारा टाइम फ़ोन चलाने में चला जाता है। तुम विलिंगली चला रहे हो, ठीक है, कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा है। फ़ोन के अंदर कुछ अट्रैक्टिव पावर्स नहीं है, ठीक है, कोई भी अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है। तो ये जस्ट एक्सक्यूजेस हैं। कोई नॉन लिविंग चीज़ मेरे अकॉर्डिंग कभी डिस्ट्रैक्शन हो ही नहीं सकती है। अब तुम अगर ये कहो कि मेरा टाइम मेरे दोस्तों के साथ वेस्ट हो जाता है, तो वो तो तुम्हारे तुम्हारे खुद के सेल्फ कंट्रोल पे डिपेंड करता है ना। बट अगर तो तुम नीट को 1 साल दे रहे हो, ठीक है, देखो तुम्हारे पेरेंट्स भी कहीं न कहीं ये होप लगा के बैठेंगे ना कि यार हम तो देखते हैं, हमारे सामने पढ़ता तो ये दिन में 12-13 घंटे है, पर फिर भी इसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? फिर वो भी सोचेंगे कि हाँ, नोटबुक के बीच में फ़ोन घुसा के चलाता होगा। तो भाई इन सारी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है ना। तुम 12-13 घंटे बैठे हो, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है, अपना वहाँ पे फुल कंसंट्रेशन लगाओ, ठीक है, सिर्फ यही चीज़ें चाहिए। देखो, नीट जो है ना वो कोई ऐसा मतलब इतना कुछ अलग ही एग्ज़ाम नहीं है, कुछ सिर्फ 11th एंड 12th का ही सिलेबस आता है उसके अंदर। जब 11th पास कर ली, 12th पास कर ली, तो अब थोड़ा और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लो ना। मैं तो ये यहाँ तक कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि तुम कोई कोचिंग ज्वाइन करो या दूसरों को देख के 10-10 बुक्स फॉलो करो। मैं तो कहती हूँ अपना खुद का देखो, ठीक है, अपना खुद देखो, अपने
प्रीवियस ईयर के नीट के पेपर उठा के देखो कि हाँ ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब फिर तुम उसमें से सोचो कि हाँ यार, इसमें से अगर मान लो फॉर एग्जांपल 100 क्वेश्चंस है, तो तुम सोचो कि 70% ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो तो एनसीईआरटी पढ़ने से ही हो जा रहे हैं। रेस्ट 30% ऑफ द क्वेश्चंस के लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा बुक रेफर करनी पड़ेगी। फिर तुम सोचो कि मैं उसके लिए किसी कोचिंग का मॉड्यूल लूँ या कौन सी बुक लूँ। खुद उठो, बैठो, अपना एक स्टडी प्लान बनाओ, एनालाइज करो, खुद से देखो कि मुझे कौन सी बुक्स लेनी चाहिए। ठीक है, देखो क्या क्या बुक्स के ऑप्शंस हैं वो तो तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बट उन ऑप्शंस में से कौन सी बुक चूज करनी है वो तो अपने लिए बेस्ट तुम खुद ही देखोगे ना। तो लाइक मेरा कहने का बस सिंपल सीधा सा ये मतलब है कि अगर तो तुम किसी चीज में अब टाइम इन्वेस्ट कर चुके हो, 1 साल तुम्हारे इस चीज में जा चुका है, ठीक है, वो तुम्हें पूरा काटना पड़ेगा। सो व्हाई नॉट मेक इट प्रोडक्टिव, जस्ट गिव इट अ ट्राई। ठीक है, क्या पता तुम्हारा नीट क्लियर हो जाए, क्या पता कि उस दिन जितनी तुमने मेहनत करी है उसके साथ तुम्हारा लक भी काम में आए, तुम्हारी डेस्टिनी, तुम्हारा नीट क्लियर हो जाए, देन ओनली यू विल फील कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, राइट। यहाँ पे ना प्रॉब्लम और किसी चीज की नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम बस ये है कि तुम मोटिवेटेड इनफ नहीं हो। अगर तो तुम्हें होगा ना, तुम्हारे मन में होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो तुम कुछ भी करके नीट क्रैक करने की 110% कोशिश करोगे। ठीक है, बट स्टिल अगर तुम्हारा नीट क्लियर नहीं होता है ना, तुम्हें तुम्हारे मन में एटलीस्ट इस चीज़ की संतुष्टि होगी, इस चीज़ की शांति होगी कि आई गिव माई 100%। अब नहीं हुआ तो मेरा लक बेकार था, बट आई गिव माई 100%, उससे ज़्यादा मैं और नहीं कर सकता था। ठीक है, मतलब मेरी तरफ से कहीं कोई भी कमी नहीं रही। उट्स डालने की बात होती है ना, अब तुम लोग तो समझ जाओगे इस चीज़ को, रिलेशनशिप वाले सारे बच्चे होंगे ना मोस्टली। तो उसमें क्या होता है कि तुम्हें एफर्ट्स डाले तुमने, ठीक है, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया अलग बात है, बट तुम्हें ये तो पता है ना कि हाँ यार मैंने तो अपने पूरे एफर्ट्स डाले थे, सामने वाला इंसान ही खराब था। जस्ट डू इट यार, जस्ट गिव इट अ ट्राई। ठीक है, इन दी एंड जाके तुम्हारे मन में ये फीलिंग आनी चाहिए कि आई गिव माई 100%, दैट्स इट। मतलब जितनी भी चीजें होती है ना, जितनी भी, चाहे मैं कितनी भी वीडियो बना दूँ, ठीक है, मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी, एंग्जाइटी, डिस्ट्रैक्शन, इन सारी चीजों पे मैं कितनी भी वीडियो बना दूँ, या मुझे लगता है कि कोई भी कंटेंट क्रिएटर कितनी भी वीडियो बना ले, जो एंड में जाके एक कॉन्क्लूसिव लाइन निकलती है ना, वो यही है कि तुम्हें पूरे साल में या जितने भी महीने तुम्हारे पास बचे हैं उसके अंदर तुम्हें इतनी मेहनत करनी है ताकि फाइनली जब तुम नीट के सेंटर के बाहर खड़े हो ना, तो तुम्हें इस चीज से बिल्कुल भी ना फर्क पड़े कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तुम्हारे मन में सिर्फ एक बात होनी चाहिए कि तुमने अपना 100% दिया है। कंक्लूसिव लाइन जो है वो बस यही निकलती है कि अपना 100% दो। अगर तो तुमने अपना 100% दिया है, अपने दिल से 100%, तुम्हें पता है कि तुम थोड़ा सा भी और नहीं कर सकते थे ना, तो तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा इस बात से कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सो जस्ट गिव योर 100%। ठीक है, दैट्स ऑल आई कैन से। जब जिस दिन मेरा नीट था ना, तो फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे आई वाज फीलिंग वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, क्योंकि मेरी कुछ प्रेप हुई नहीं थी। बट जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, लाइक थ्रू आउट ऑल द मंथ्स दैट आई हैड, मैंने इतनी मेहनत करी थी। लाइक सीरियसली उस टाइम पे मुझसे कोई भी पूछता था ना कि आपको क्या लगता है सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आई यूज टू बी लाइक कि सी आई एम गिविंग माई 100%। ठीक है, जब तक नीट नहीं आता है तब तक आई विल गिव माई 100%। फिर सिलेक्शन होगा नहीं होगा, दैट विल कम्प्लीटली डिपेंड ऑन माई डेस्टिनी। ठीक है, मेरे को फिर नहीं फर्क पड़ता है उस चीज़ से, क्योंकि मैंने अपना 100% दिया है। जब मैं कुछ और कर ही नहीं सकती हूँ, तो फिर तो कम्प्लीटली मेरे लक पे, मेरी डेस्टिनी पे ही डिपेंड करता है ना। एंड सी, टुडे आई एम हियर विद अ मेडिकल सीट इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। जब तुम अपने नीट के सेंटर के बाहर खड़े हो ना, तो तुम्हारे मन में भी सेम बात आनी चाहिए। ठीक है, एंड दैट्स ऑल, दैट्स द समरी। ठीक है, चाहे तुम्हें मोटिवेशन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस है, कुछ भी है, दिस लाइन इज द समरी। अगर तुम्हें एक बार ये लाइन समझ में आ गई, सॉर्टेड सॉर्टेड हो जाएगा, सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम लोगों के कोई भी और डाउट्स हैं तो तुम उन्हें कमेंट कर दो। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो तुम लोग करते नहीं हो। ठीक है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर स्टक इन दिस लूप।